जब तक मोह का नाश नहीं होगा तब तक राम जी के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। इसलिए भगवान की विशेष कृपा का फल यही होता है कि जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। रामायण में दोनों बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। एक जगह पर गोस्वामी जी ने कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। जीव का जब पुण्य प्रकट होता है तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती। और फिर एक जगह पर कहा कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। तो संतों ने कहा दोनों में कौन सी बात मानी जाए? सत्संग मिला तो ये पुण्य से मिला कि भगवान की कृपा से मिला, इसका निर्णय कैसे हो? तो संतों ने कहा देखो, तुम्हारे प्रयत्न से, तुम्हारे प्रयास से तुम स्वयं चलकर संतों के चरणों तक जाओ और तुम्हें सत्संग मिले तो ये तुम्हारा पुण्य है। तुम्हारा पुण्य प्रकट हुआ, ऐसी सद्बुद्धि आई और भगवान के चरणों तक आप पहुंचे तो ये पुण्य का फल है। और आपने प्रयास नहीं किया, आप चल करके गए नहीं, संत ही कृपा करके चल करके आपके पास आ गए और आपको सत्संग की प्राप्ति हो गई, ये भगवान की कृपा का फल है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और सत्संग में आकर भगवान के स्वरूप को, भगवान के स्वभाव को, भगवान की महिमा को जीव जानता है। जब तक हम किसी वस्तु के विषय में जानते नहीं तब तक उस वस्तु से न हमें प्रेम होता है और न द्वेष होता है। किसी वस्तु से द्वेष और प्रेम तभी होता है जब हम उसके विषय में जानते हैं। तो भगवान से हमें प्रेम हो ये तभी संभव है जब भगवान को हम पहले जाने कि भगवान है कौन, उनकी विशेषता क्या है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल के चिकनाई। बिना जाने भगवान के विषय में भी प्रीति नहीं हो सकती। तो जानने का तरीका क्या है? बोले जानने का तरीका यही है कि भगवान के विषय में सुनने का अभ्यास करो। श्रोतव्यो, वेद ने इसीलिए कहा श्रोतव्यो। मंतव्यो, फिर सुनने के बाद उसका मनन करो। और फिर वेद ने कहा निदिध्यासितव्यः, उसका निदिध्यासन करो, उसे हृदय से स्वीकार कर लो और तदनुरूप व्यवहार करने लग जाओ। तो इस प्रकार से भगवत कृपा के फलस्वरूप सत्संग की प्राप्ति होने पर जीव भगवद अनुगत होकर कल्याण के पथ का पथिक बन जाता है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि श्री रामायण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये रामायण काव्य समस्त काव्यों का बीज है। काव्य बीजम सनातनम, ये सनातन काव्य बीज है। श्री वेदव्यास जी महाराज जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की, उन वेदव्यास जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम वाल्मीकि महर्षि की रामायण का अनुष्ठान करो और उसे पढ़ो। रामायण के पढ़ने पर तुम्हारे अंदर कवित्व शक्ति जागृत होगी और तब पुराणों की रचना और महाभारत की रचना जैसा महनीय कार्य तुम्हारे द्वारा होगा। और वेदव्यास जी ने श्री रामायण का कई बार अनुष्ठान अनुसंधान किया, तब उनके अंदर यह योग्यता प्रकट हुई कि उन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। ब्रह्मा जी कहते हैं
कि पठ रामायणं व्यास काव्य बीजम सनातनम। काव्य बीजम सनातनम, जो सनातन काव्य बीज है इस रामायण को हे व्यास तुम पढ़ो। यत्र रामचरितम स्यात्, जिसमें रामचरित्र है, राम जी का पावन वृत्तांत है। और फिर वेदव्यास जी ने इसे पढ़ करके वह योग्यता प्राप्त की कि उन्होंने 18 पुराण और महाभारत की रचना की। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अपूर्व ग्रंथ रामायण महाकाव्य है, जिसमें संपूर्ण विद्याएं निहित हैं। संपूर्ण वेद स्रोत विद्या का मूल इसमें निहित है। जब दशरथ जी के अश्वमेध यज्ञ का प्रसंग आता है तो उस अश्वमेध यज्ञ में वैदिक स्रोत सूत्रों के कर्मों का संकेत करते हुए वेद और वेद के अंग कल्पादि का वर्णन। किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी का भगवान से जब मिलन होता है तो वहां पर वेद का मुख जो व्याकरण है, उस व्याकरण का अनुसंधान। जब वन्य प्रांत का वर्णन होता है तो वहां पर संपूर्ण प्रकृति का और साहित्य का विलक्षण वर्णन। लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है तो संजीवनी बूटी का वर्णन, संधिनी बूटी का वर्णन, अनेक प्रकार की जो औषधियों का वर्णन है वह आयुर्वेद का मूल। इस प्रकार से संपूर्ण वेद के मूल सिद्धांत का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पल्लवन, पुष्पण एवं विस्तार महर्षि वाल्मीकि ने किया है। कल हम सभी लोगों ने संक्षिप्त रामचरित्र श्रवण किया। देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को रामचरित्र सुनाया और नारद जी विदा हो गए। नारद जी के चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज जी से कहा, चलो गोमत, चलो तमसा के तट पर चलकर स्नान करते हैं और मध्यान्ह संध्या वंदन करते हैं। मध्यान्ह संध्या वंदन करने के लिए महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ गोमती नदी के तट पर, तमसा नदी के तट पर आए। स मुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरम जाह्नव्यास्त्वविदूरतः। महर्षि नारद के चले जाने के बाद वाल्मीकि जी तमसा के तट पर आए और तमसा नदी में स्नान करने के लिए वस्त्र इत्यादि को रखा। नदी का तट इतना पवित्र पावन। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, अकर्दममिदं दिव्यम, यह सुंदर तट जो अकर्दम है, जहां पर कीचड़ नहीं है, भीगी मिट्टी नहीं है, यह कितना सुंदर तीर्थ है। रमणीयम प्रसम्माम्बुम सन मनुष्य मनो यथा। उदाहरण दिया, जैसे सत्पुरुष का मन निर्मल होता है उसी प्रकार ये निर्मल जल। जैसे पवित्र नदी का जल निर्मल होता है उसी प्रकार सत्पुरुषों का मन निर्मल होता है। यही सत्पुरुष का लक्षण है। सन मनुष्य मनो यथा। तमसा नदी में स्नान करने का विचार कर रहे थे, तब तक वहीं पर नदी के तट पर क्रौंच पक्षी का जोड़ा विहरण कर रहा था।